अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लंग कैंसर। आज है नेक्स्ट टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। हमने पढ़ा लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से होता है, तो स्मोकिंग के बुरे असरात को डिस्कस कर लेते हैं। स्मोकर हैव अ मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। स्मोकर के अंदर जिंदगी को खतरे में डालने वाली बीमारियों के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रिस्क ऑफ स्मोकिंग इज द अबनॉर्मलिटीज, बॉडी में अबनॉर्मलिटीज का प्रोड्यूस होना, और कैंसर है इसकी वजह। अब कैंसर बॉडी के किस किस ऑर्गन में हो सकता है? लंग्स के अंदर हो सकता है, किडनीज में हो सकता है, ओरल कैविटी मुंह के खला में, लेरिंक्स वॉइस बॉक्स में प्रोड्यूस हो सकता है, ब्रेस्ट सीने में हो सकता है, ब्लैडर मसाने में, एसोफेगस खुराक की नाली का भी कैंसर हो सकता है, पेंक्रियाज। हमने पढ़ा था स्टमक के साथ ही बैक साइड पे पेंक्रियाज पाई जाती हैं जो पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज करती हैं, और वो जूस फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो उस ऑर्गन में भी स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो सकता है। और लास्ट पे बताया गया है स्टमक, जिसको मैदा कहा जाता है। तो इन तमाम ऑर्गन में स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हाईलाइट कर लें। टबैको स्मोक कंटेन ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल। वैसे सिगरेट के अंदर जो तंबाकू पाया जाता है उसमें 4000 डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें एग्जाम्पल में बता रहे हैं निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन 4000 में से 69 ऐसे केमिकल हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं। अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 69 नॉन कार्सिनोजिन कॉज कैंसर इन ह्यूमन। 69 केमिकल ऐसे हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं इंसानों की बॉडी में। एग्जाम्पल है हमारे पास टॉर एंड बेंजीन। बच्चे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 4000 डिफरेंट केमिकल पाए जाते हैं, जबकि आपकी बुक में सिर्फ 4 ही केमिकल्स बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है निकोटीन। देखते हैं निकोटीन कहाँ पे पाया जाता है, निकोटीन होता क्या है। बच्चे ये मैं डायग्राम बना रही हूँ। ये सपोज करें ये सिगरेट है, सिगरेट का ये अपर पोर्शन और ये जो लोअर पोर्शन है जहां पे ये सारा टबैको मौजूद होता है। इस टबैको के अंदर सॉलिड फॉर्म में निकोटीन प्रेजेंट होता है। इस निकोटीन के साथ अमोनिया NH3 रिएक्ट करता है। पहले ये सॉलिड फॉर्म में था, अमोनिया जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया इसको कन्वर्ट कर देता है गैस में। अब निकोटीन गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो बच्चों ये जो गैस है ये एयर के जरिए हमारे लंग्स में एंटर हो जाती है, और वहां पर ये हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है। अगर आपको याद हो तो हमने ये सारा एल्वोलाई का स्ट्रक्चर पढ़ा था। एल्वोलाई को ब्लड की कैपिलरीज ने सराउंड किया हुआ था, जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब हम जो गैस इनहेल कर रहे हैं उसमें निकोटीन गैसेस फॉर्म में पाया जा रहा है। इट्स मीन निकोटीन हमारे ब्लड में शामिल हो गया है। अब यही ब्लड हमारे ब्रेन तक जाएगा और हमारा जो ब्रेन है वो इस निकोटीन का आदी हो जाता है। तो बच्चे निकोटीन के ना मिलने की वजह से हमारा ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, किसी काम करने का दिल नहीं करता। तो नेक्स्ट इसकी रीडिंग करते हैं, क्या बता रहे हैं। निकोटीन मेजर कंपोनेंट है सिगरेट का। ये डैमेज कर देता है बहुत से टिश्यूज को, जिसमें ब्रेन के टिश्यूज भी शामिल हैं। इट आल्सो हार्डनेस द वॉल ऑफ आर्टरीज। वैसे जो आर्टरीज होती हैं वो बहुत ज्यादा लचकदार होती हैं, लेकिन निकोटीन हमारी आर्टरीज को हार्ड कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम आते हैं। देखिए हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मल 70 से 100 टाइम 1 मिनट में बीट करता है, लेकिन वो पर्सन जो सिगरेट का यूज करते हैं, जो निकोटीन के आदी हो चुके हैं, उनका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। उनका हार्ट रेट इंक्रीज होकर 140 से 200 तक चला जाता है। तो देखिए इतनी ज्यादा दफा 1 मिनट में जब दिल धड़केगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हार्ट अपना जो फंक्शन है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकेगा, वो थक जाएगा। तो हमने निकोटीन को डिस्कस किया। वैसे निकोटीन के साथ ही मैंने आपको अमोनिया के बारे में बता दिया था। तो अमोनिया क्या है? अमोनिया फ्री निकोटीन फ्रॉम टबैको टर्निंग इट इनटू अ गैस, वही बता रहे हैं। निकोटीन जो सॉलिड फॉर्म में था, अमोनिया ने उसको गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इट इज पॉइजनस, ये बहुत ज्यादा जहरीला होता है फॉर द बॉडी। बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, जब सिगरेट को जलाया जाता है तो उसके धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो नेक्स्ट इसको देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या फंक्शन है। वैसे ये देखें हमारे पास, वैसे स्मोकर की बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है स्मोकिंग के प्रोसेस में। तो अब वो पर्सन जो स्मोकिंग करता है उसकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। हमें पता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन को कार्बन
मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में से किसी एक को चूज करना पड़े तो हीमोग्लोबिन हमेशा रिएक्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्सीजन को आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा, और जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो हमें पता है उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ सकती हैं। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करती है। ऑक्सीजन हमारे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है और हमारी बॉडी में एटीपी प्रोड्यूस करती है। तो देखिए ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो सकता जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाए। देखें, इट कंबाइन विद रेड ब्लड सेल्स, यही बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे रेड ब्लड सेल्स के साथ जाकर कंबाइन हो जाता है एंड प्रिवेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होने से बचाता है। नेक्स्ट है टार। टार भी सिगरेट के अंदर पाए जाने वाला एक कार्सिनोजिन है। ये प्रेजेंट होता है सिगरेट में, सॉलिड फॉर्म में ये पाया जाता है। व्हेन इट इज इनहेल्ड अलोंग विद स्मोक, जब हम इसको सिगरेट के जरिए अंदर लेकर जाते हैं, इट इज डिपोजिट इन द लंग्स। देखें टार क्या है बच्चे, टार सिगरेट के अंदर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब हम इसको धुएं के जरिए अंदर लेकर जाते हैं तो ये यहाँ पे लंग्स में एल्वोलाई में जाकर जमा हो जाता है यहाँ पे। अब हमें पता है एल्वोलाई में गैसेस का एक्सचेंज होना है, तो जब ये यहाँ पे आके जमा हो जाएगा, हमारी बॉडी में जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो सकेगा। बच्चे गैसेस को एक्सचेंज होने में बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। देखिए यही बता रही हैं, इट इज डिपोजिट इन लंग्स, ये लंग्स में जाकर जमा हो जाता है। इट रिड्यूस द सरफेस एरिया, देखें ये सरफेस एरिया को कम कर देता है फॉर गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजीन। बेंजीन मेजर कंपोनेंट होता है सिगरेट का। इट इज अ कार्सिनोजिन, ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है एंड काज ब्लड कैंसर, और ये ब्लड कैंसर की वजह बनता है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया कहा जाता है ब्लड कैंसर को। बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म एल्डिहाइड। ये बहुत ज्यादा जहरीली गैस होती है, ये मुर्दों के ऊपर लगाई जाती है। अब ये फॉर्म एल्डिहाइड सिगरेट के अंदर प्रेजेंट होता है और ये कैंसर की वजह बनता है। रेस्पिरेटरी कैंसर, रेस्पिरेटरी मतलब हमारा जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसमें कैंसर की वजह बनता है। स्किन का कैंसर और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम की वजह बनता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम मतलब ये जो हमारी आंतें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इनमें प्रॉब्लम की वजह बनता है ये फॉर्म एल्डिहाइड। अमोनिया हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद बता रहे हैं देयर आर मेनी अदर इरिटेंट इन सिगरेट। सिगरेट में और भी दूसरे इरिटेंट पाए जाते हैं और ये इरिटेंट डैमेज कर देते हैं एयर पैसेज वे को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये डैमेज कर देते हैं और वजह बनते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज की, जिसमें कैंसर वगैरह शामिल है। नमूनिया और ब्रोंकाइटिस वगैरह हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये रेस्पिरेटरी डिजीज हैं। बच्चे ये डिजीज भी स्मोकिंग की वजह से ही होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अदर इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के दूसरे असरात क्या हैं? स्मोकिंग आल्सो इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज कर देता है। बीपी ब्लड प्रेशर को हाई कर देते हैं। इट वीकन ब्लड वेसल्स, खून की जो नालियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं स्मोकिंग की वजह से। स्मोकिंग कॉज द स्टेनिंग ऑफ द टीथ एंड बैड ब्रेथ। वैसे आपने देखा होगा वो पर्सन जो सिगरेट को यूज करते हैं उनके दांतों के ऊपर ब्लैक ब्लैक स्टेन लगे होते हैं, तो बच्चे ये स्मोकिंग की वजह से ही होते हैं और उनके मुंह से बहुत बुरी स्मेल आती है। टूथ लॉस इज 2 to 3 टाइम हायर इन स्मोकर। अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो पर्सन जो स्मोकिंग करते हैं उनमें दांतों के गिरने का चांस 2 से 3 गुना ज्यादा होता है बानिस्बत नॉन स्मोकर के। स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, स्मोकिंग टीबी के रिस्क को बढ़ा देता है बाय 2 to 4 टाइम, 2 से 4 गुना। एंड नमूनिया, और साथ जो हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नमूनिया है उसके भी चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं। जी बच्चे ये था आज का लेक्चर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।